कड़कती ठंड में पुरानी चाय पत्ती बचाए हमारे बहुत ही पैसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? उम्मीद करते सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की बहुत ही यूजफुल टिप्स देख लेते हैं, जैसे कि आपकी बहुत ही हेल्प होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। कहाँ से देख रहे हैं प्लीज नाम शेयर कर ली, प्लीज कॉमेंट में बताइए ताकि मैं आपको थैंक्स बता सकूं। तो चलिए दोस्तों, हमारे जो डेली मरा के काम होती है, अक्सर तो हम करते हैं कुछ कुछ टिप्स से ही हम वो काम बहुत ही इजी हो जाती है। तो उसी टिप्स को हम फॉलो करके हमारे काम को आसान बनाते हैं। जब भी वो वॉशिंग मशीन में हम सर्फ वगैरह डिटर्जेंट वगैरह डालते हैं कपड़े साफ करने के लिए, कोई कोई लिक्विड डालता है, लेकिन बहुत सारे लोग डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं। तो जब भी आप डिटर्जेंट पाउडर वॉशिंग मशीन में डालते हैं, ट्रे में जितना डालनी है उतना आधा डालिए, उसका आधा डालिए। और इसमें और एक चीज भी डालिए जो होती है, कुछ भी माइल्ड शैम्पू आपके पास है तो आप उसको उसी सर्फ के साथ यानी कि डिटर्जेंट पाउडर के साथ डाल के साफ कीजिए। इससे क्या होगा कि सर्फ पूरा हमारी कपड़े को खराब नहीं करती है। अक्सर ये होता है ना, सर्फ से कपड़े खराब होते हैं, कलर फेड हो जाती है, कपड़ों की रेसे खराब होती है। लिक्विड या शैम्पू डालने से बैलेंस होके रहती है और मशीन भी खराब नहीं होती है, कपड़े बहुत दिनों तक चलते हैं, कलर फेड नहीं होती है और कपड़े जल्दी खराब नहीं होते। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यूजफुल आइडिया में। नेक्स्ट आइडिया देखिए दोस्तों, कड़कती ठंड में यानी कि आजकल ठंड चल रहा है तो चप्पल की यूज घर के अंदर बहुत ही होते हैं। बच्चे हो बड़े हो कुछ भी हो, इस तरह से चप्पल हम घर के अंदर भी पहनते हैं क्योंकि फ्लोर बहुत ही ठंडा होती है, नहीं तो हमें ठंड भी लग सकती है। इससे क्या होता है कि जो जब भी हम घर पे चप्पल पहनते हैं, खास करके इस तरह के स्लीपर्स पहनते हैं, तो ये अक्सर ये होता है कि स्लीपर्स हमारे पीछे वाले कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है, यानी कि कुछ बॉकलेस वगैरह कुछ भी नहीं है स्लीपर्स में। ऐसा ही नॉर्मल स्लीपर है। ऐसे नॉर्मल स्लीपर को हम यहाँ पे पहन लेते हैं और पूरे घर में हम इधर उधर घूमते रहते हैं। बच्चे भी सेम होते हैं, लेकिन जब भी हम स्लीपर्स पहनते हैं ठंड के महीने में तो अक्सर हमारे पैर को नीचे से प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेकिन ऊपर से ठंड तो लगती ही लगती है। और दूसरी वाली बात यह है पे कहीं पे हमारे ये जो स्लीपर्स है पैर से खिसक भी जाती है। बहुत सारी दिक्कत होती है विंटर्स में। तो उसको हम क्या करेंगे, विंटर्स में यानी कि ठंड के महीने में जब भी आप चप्पल वगैरह पहनते हैं, कोशिश कीजिए कि उसके ऊपर सॉक्स पहनने के लिए, क्योंकि ऊपर भी हमें ठंडा लगती है और इससे क्या होगा कि हमारी पूरे पैर ढक के रहेगी और हमें ठंड जल्दी नहीं पकड़ सकती है। बच्चों को भी ऐसे ही आप स्लीपर्स पहना रहे हैं, उसके ऊपर सॉक्स भी पहना दीजिए जब तक वो खेल रहे हैं। सोने के टाइम चप्पल निकाल दीजिए, सिर्फ सॉक्स डाल के वो सो सकते हैं। इससे कि हमें ठंड कम लगेगी और हमारी सॉक्स भी हमारे काम पे आ गया और दोनों चीजें हमें ठंड से बचा भी लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स में। अगला टिप्स देखिए दोस्तों, ग्रेटर जो होती है हमारे किचन में, हम कुछ भी इसमें घिसते हैं, जैसे कि हमारे हो गए अदरक हो गए, लहसुन हो गए, प्याज हो गए, टमाटर हो गए। जब भी हमारे ग्रेटर होती है हमें बहुत ही हेल्प करती है। अक्सर ये होता है ग्रेटर बहुत ही धार होती है, कुछ भी शेप की ग्रेटर में बहुत ही धार होती है और हम क्या करते हैं, सीधा कुछ भी चीज लेते हैं और वो घिसते हैं। इससे क्या होता है कि अगर हमारे नाखून थोड़े से बड़े हैं और इस ग्रेटर में जब भी हम घिसते हैं तो नाखून कभी कभी घिस जाती है, उंगलियां घिस जाती है। तो इस तरह से बहुत ही कॉमन सी बात है, अंगूठी घिस जाती है ग्रेटर में घिसने के टाइम पे, और ग्रेटर के बिना हम रसोई घर पे कुछ कर भी नहीं सकते। इससे सबसे बढ़िया तरीका है, आप एक पॉलिथीन लीजिए और इसके अंदर ग्रेटर को डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि इसके अंदर ये रहेगा। और पॉलिथीन जब लेंगे ज्यादा पतला वाला मत लीजिए, थोड़ा सा मोटा आप लेंगे और इसके अंदर ग्रेटर को डाल के कुछ भी आप घिस सकते हैं। जैसे कि लहसुन कभी कभी हम घिसते हैं और नीचे कम आते हैं और ज्यादा ऊपर रह जाती है, उसके बाद हमारे नाखून भी छिल जाती है, उंगली छिल जाती है। इससे हमारे नाखून और उंगली का कुछ नहीं होगा, सारे लहसुन ऊपर ही रह जाएंगे और आपको इतनी मेहनत करनी भी नहीं होगी। देखिए इस तरह से आप घिस के निकाल सकते हैं और ये जल्दी भी होती है। बिना पॉलिथीन के अगर हम करेंगे डर रहती है हमारे हाथ ना घिस जाएगी, उंगलियां ना घिस जाएगी। तो ये एक सेफ तरीका है, आप किचन में तुरंत काम कर सकते हैं और स्पीड भी, आपकी स्पीड लिमिट भी बहुत ही अच्छी रहेगी इस तरह से काम करने से। जितना ज्यादा आप लहसुन इसमें कम वक्त में घिस सकते हैं और कुछ भी घिस सकते, जैसे कि अदरक हो गए, टमाटर हो गए, जैसे कि आपका वेस्ट नहीं जाएगी, नहीं तो काफी चीजें लग जाती है, ये हमारे ग्रेटर में वेस्ट चले जाते हैं।
तो बढ़ते हमारे यूजफुल आइडिया में। नेक्स्ट वाला आइडिया देखिए दोस्तों, जब भी बड़े हो छोटे हो कुछ भी हो जूते पहनते हैं, जूते पहनने के बाद जब हम निकालते तो इसके अंदर सॉक्स डाल के जूते स्टैंड में रख देते। ये जो सॉक्स होती है आप 1 घंटे के लिए पहनो, 1 दिन के लिए पहनो, कभी भी पहनो, ये सॉक्स से बहुत ही बदबू निकलती है और ये बदबू के कारण हमारे जूते के अंदर भी बदबू फैल जाती है, इतनी पसीने की बदबू फैल जाती है। तो नेक्स्ट टाइम हमें जूता पहनना पसंद नहीं आता है, अजीब सी गंध निकलती है। आप जब भी जूते रखे स्टैंड में, आप हमारे घर पे जो टी बैग होती है, चाय पीने के बाद टी बैग को मत फेंकिए, इसको धूप में थोड़े सुखा लीजिए और इसको अपने शूज के अंदर रखिए। देखेंगे आपकी शूज में गंध नहीं निकलेगी और सॉक्स में से भी। तो चलिए बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स में। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम कड़कती ठंड में हमारी जो पैर को हम कैसे क्या कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे ये देखते हैं। थोड़ी सी फॉयल आपके पास है तो आपकी बहुत ही महंगी जुगाड़ घर पे बन जाएगी और आपकी बहुत सारे काफी हद तक पैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारी छोटे हो बड़े हो, स्पेशली लेडीज के लिए, तो जब भी हम क्या करते हैं, घर का पूरा काम हम लोग करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, ठंड की महीना आते ही लेडीज को बहुत ही केयरफुल रहनी है। हम क्या करते हैं, पॉलीथीन हमारे घर पे होती है, पॉलीथीन, ठीक है, थोड़ा मोटा वाला पॉलीथीन लीजिए और उसी पॉलीथीन के अंदर अपने पैर को अंदर अच्छे से रख के बांध सकते हैं। ये करना क्यों जरूरी है, स्पेशली कड़कती ठंड में, ये जाननी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने पॉलीथीन इसके पैर के ऊपर डाल दी। दोनों पैर के ऊपर हमें सेम पॉलीथीन, थोड़ा बड़ा वाला लीजिए और मोटा वाला, इसको पैर के ऊपर लगा के अच्छे से गांठ लगा लीजिए। गांठ लगाने के बाद यहाँ पे देखिए, पॉलीथीन से हमारे पैर अच्छे से सुरक्षित हो गए। लेकिन इस पॉलीथीन को हम पहन के चल नहीं सकते, पॉलीथीन स्लिपरी होती है और फ्लोर में हम खिसक के गिर भी सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी ठंड की जुगाड़ हो नहीं पाएगी। हमारे घर पे जो एल्यूमिनियम फॉयल होती है, जो एल्यूमिनियम फॉयल हम लोग रोटी में यूज करते, खाना ढकने में यूज करते, उसी फॉयल को आप ले लीजिए। देखिए इस तरह से फॉयल आ गए और हम थोड़ा अपने हिसाब से इसको थोड़े साइज देख के काट लेते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी पैर इस फॉयल के ऊपर रख के इस फॉयल को अच्छे से बंद कर देंगे। इससे होगा कि जितना भी हम सॉक्स वगैरह कुछ भी पहनते हैं ना, ठंड अंदर चली जाती है और हमें पहनने का कोई फायदा नहीं होता है, सर्दी जुकाम लग के रहती है। तो हम इस तरह से जुगाड़ करेंगे, महा जुगाड़ ठंड में, तो हमारी पैर को सर्दी जुकाम हो ही नहीं सकती। नहीं तो अक्सर पैर के जरिए ही ठंड चली जाती है हमारे शरीर के अंदर। हम पैर के ऊपर इस तरह से ये लगा लेते हैं एल्यूमिनियम फॉयल, इसके बाद हम सॉक्स पहन लेते हैं। नहीं तो हम अगर खाली सॉक्स पहनते हैं तो घर में अगर कहीं पे पानी गिरा है, कुछ होता है, तो डायरेक्टली ये सॉक्स गीला हो जाता है और सेम टू सेम होता है, कोई भी फायदा नहीं है सॉक्स पहनने के। तो ये अगर हम इस तरह से ढक के रहेंगे तो हमारे पैर को ठंड लगने की चांसेस भी नहीं है। सॉक्स पहन के हम अच्छे से काम कर सकते हैं। आई होप ठंड की ये छोटा सा काम है आपको पसंद आए और बहुत ही बड़ी बीमारी से बचाए, बहुत ही पैसा खर्चा करने से बचाए। तो कैसा लगा आइडिया प्लीज कमेंट पे जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं कल के यूजफुल आइडिया में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय। ठंड की महा जुगाड़ जरूर कीजिए और अपनी खुद को आप बचा सकते हैं।